हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है। जैसे कि यह हमारा ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन। तो इस ज़मीन में कितना लंबाई होगा और कितना चौड़ाई होगा, तो हमारा 1 एकड़ ज़मीन होगा। तो दोस्त यहाँ पे यदि ज़मीन की लंबाई 5 जरीब है, कितना 5 जरीब, और चौड़ाई आपका 2 जरीब है, तब यह आपका ज़मीन का क्षेत्रफल 1 एकड़ होगा। यानी कि यह जमीन 1 एकड़ होगा। अब जरीब क्या होता है? जरीब एक प्रकार का सीकड़ होता है जिससे जमीन की माप की जाती है। जमीन की लंबाई चौड़ाई वगैरह नापी जाती है, तो उसे जरीब कहते हैं। जरीब भी कई प्रकार का होता है। गुंटस जरीब, सहारनपुरी जरीब, शाहजहानी जरीब। तो इस गुंटस जरीब की बात करें, गुंटस जरीब से यदि जमीन की लंबाई 5 जरीब है और चौड़ाई 2 जरीब है, तो यह आपका जमीन 1 एकड़ जमीन होगा। अब दोस्त, एक जरीब बराबर क्या होता है? एक जरीब बराबर होता है आपका 66 फुट। कितना फुट? 66 फुट होता है। तो 2 जरीब बराबर कितना होगा? 2 जरीब बराबर हो जाएगा आपका 66 गुणा में 2। 66 गुणा 2 करेंगे तो आपका आएगा 132, और यह फुट हो जाएगा। यानी कि जो जमीन की चौड़ाई है 132 फुट होगा। कितना फुट होगा? 132 फुट। अब यहाँ पे देखिए, 5 जरीब बराबर क्या होता है? 5 जरीब बराबर हो जाएगा आपका 66 गुणा में 5। 5 से 66 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 330 फुट। यानी कि जमीन की जो लंबाई है आपका 330 फुट होगा। 330 फुट। यदि जमीन की लंबाई 330 फुट है और चौड़ाई 132 फुट है, तब यह आपका जमीन 1 एकड़ जमीन होगा। अब दोस्त, यह 1 एकड़ जमीन किसके बराबर होता है? यानी कि कितना फुट रहेगा तब यह हमारा 1 एकड़ जमीन होगा। तो यहाँ पे देखिए, जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है। जमीनें कई प्रकार की होती हैं, सभी जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग अलग सूत्र होता है। जैसे कि वर्गाकार जमीन रहेगा तो उसके लिए अलग सूत्र है, आयताकार जमीन रहेगा तो उसके लिए अलग सूत्र, त्रिभुजाकार जमीन रहेगा तो उसके लिए अलग सूत्र, टेढ़ी मेढ़ी जमीन है तो उसके लिए अलग सूत्र से क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो जमीन आपका दिखाई दे रहा है, तो यह आयताकार जमीन है, तो इसके लिए सूत्र होता है, आयताकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 330 फुट। और चौड़ाई आपका कितना है? 132 फुट। तो 330 फुट गुणा में 132 फुट करेंगे, तो गुणा करेंगे तो आएगा आपका 43,560। 43,560 फुट का गुणा फुट में करेंगे तो हो जाएगा आपका वर्ग फुट। यानी कि 43,560 वर्ग फुट होगा, तब आपका जमीन 1 एकड़ जमीन होगा। जो यह जमीन है, इसका एरिया यानी कि इस बीच वाले का टोटल एरिया आपका 43,560 वर्ग फुट है, तब यह आपका जमीन 1 एकड़ जमीन होगा। अब इस 43,560 वर्ग फुट को वर्ग मीटर में बदलना है, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए 1 मीटर बराबर कितना होता है। 1 मीटर बराबर होता है 3.2808 फुट। अब 1 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, यह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 1 वर्ग मीटर बराबर, यहाँ पे देखिए 1 मीटर बराबर इतना होता है, तो वर्ग मीटर यानी कि इसी चीज का 2 बार गुणा करेंगे आपस में। 3.2808 फुट गुणा में 3.2808 फुट। इन दोनों का आपस में यदि गुणा करेंगे तो आएगा निकल के 10.7639111056 वर्ग फुट। अब 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है, यह ज्ञात करने के लिए लिखेंगे 1 एकड़ बराबर में 43,560 बटा में 10.7639111056।
यानी कि 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है यह ज्ञात करने के लिए 43,560 वर्ग फुट में 10.7639111056 वर्ग फुट से भाग करेंगे। तो भाग करेंगे दोस्त तो आएगा 4086.8563412 वर्ग मीटर। यानी कि यह जो आपका जमीन है यह 4086.8563412 वर्ग मीटर है। तब यह आपका जमीन 1 एकड़ जमीन होगा। तब यह आपका जमीन क्या होगा? 1 एकड़ होगा। अब आपके मन में डाउट होगा कि जमीन का लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा, तब यह हमारा एरिया 4046 वर्ग मीटर के लगभग में होगा, यानी कि 1 एकड़ जमीन होगा। कैसे जानेंगे? यदि जमीन का लंबाई आपका 40 मीटर है, कितना मीटर है? 40 मीटर है, तो चौड़ाई आपका लगभग 101.17140408 मीटर होना चाहिए। तब यह जमीन का क्षेत्रफल 4046.85 वर्ग मीटर के लगभग में होगा, यानी कि 1 एकड़ जमीन तब होगा। 40 से इसमें भाग करेंगे, इस टोटल एरिया में क्या करेंगे? भाग करेंगे। एक तरफ का हमें मालूम होना चाहिए लंबाई, एक तरफ का यदि मालूम है तब दूसरी तरफ का हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि जमीन आयताकार जमीन है तब उसका सूत्र होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, यानी कि इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो इतना हमारा वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 1 एकड़ हमारा जमीन होगा। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा सारी चीजें। 1 एकड़ जमीन में आपका लगभग 43,560 वर्ग फुट होता है और 4046.85 वर्ग मीटर होता है। यदि यह सारी चीज़ें, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होंगी, यदि वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसे अगले नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।